हेलो स्टूडेंट्स, कलाम जी एस एकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज है 25 मई और 25 मई से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत से आवश्यक दवाओं की दूसरी खेप लेकर INS केसरी किस देश पहुंचा? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है मॉरिशस। तो भारत से कुछ मूलभूत दवाएं जो कि कोविड-19 महामारी के उपचार में आवश्यक हैं उनको लेकर के INS केसरी मॉरिशस पहुंचा है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें मॉरिशस की, तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुई, इसकी मुद्रा है मॉरिशस रुपया और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन, जो कि एक भारतीय मूल के नागरिक हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें भारत की कुछ महत्वपूर्ण दवा की, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये दवा भारत अनेक देशों में सप्लाई कर चुका है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में विदेशों में फंसे किन भारतीय को भारत आने की अनुमति दी जाएगी? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है OCI। OCI का पूरा नाम है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें इस कानून की, तो ये कानून 2006 में लाया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, OCI कौन होते हैं? तो OCI की अगर बात करें तो ये वे नागरिक होते हैं जो कि भारतीय मूल के थे किंतु किसी दूसरे देश में जाकर के वहाँ के स्थायी हो गए हैं, किंतु उनके पास भारत की नागरिकता भी होती है। चूँकि हमारे भारत में एकल नागरिकता है, लेकिन दुनिया के ऐसे तमाम देश हैं जहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे भारतीय नागरिक जो कि विदेशी होने के साथ साथ भारतीय भी होते हैं, तो उन्हीं को OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने कितने दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज को आधा फहराए जाने की घोषणा की? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है 3 दिन। प्यारे विद्यार्थियों, कोविड-19 के कारण से अमेरिकी नागरिकों के सम्मान में ये ध्वज आधा फहराया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें अमेरिका में, तो अमेरिका में अब तक 16,67,935 केस हो चुके हैं। अब तक 98,705 लोगों की मौत हो चुकी है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी का नाम वाशिंगटन DC है, मुद्रा डॉलर है और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की अगर बात करें, तो अमेरिका ने हाल ही में ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है और अमेरिका ने हाल ही में भारत को वेंटिलेटर देने की घोषणा की थी। और इसके साथ साथ आप याद रखिए, सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में अमेरिका की संसद ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाए जाने के लिए एक विधेयक पारित किया था। और इसके साथ साथ आप याद रखिए, हाल ही में अमेरिका ने WHO की फंडिंग को रोक दिया है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए कितने उद्देश्यों को लॉन्च किया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है 5। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया गया है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा मनोदर्पण पहल शुरू किया जाएगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा मनोदर्पण पहल की शुरुआत की जाएगी। अगर बात करें वित्त मंत्रालय की, तो प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान समय में हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं और वर्तमान समय में हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में जारी द संडे टाइम्स रिच लिस्ट के अनुसार ब्रिटेन के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो इसका सही आंसर है जेम्स डायसन। तो जेम्स डायसन ब्रिटेन के सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इनकी कुल संपत्ति 16.2 अरब पौंड है, जबकि दूसरे स्थान की अगर बात करें तो दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से हिंदुजा भाई और रियूवैन बंधु हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण बुखार क्लिनिक शुरू किए? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में बुखार क्लिनिक शुरू किए गए हैं।
मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी भोपाल में है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। वर्तमान में इसके राज्यपाल लालजी टंडन हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में विश्व की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका की अगर हम बात करें तो ये जापान से हैं और ये वर्तमान समय में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं। टेनिस से ही आप याद रखिए, हाल ही में एशले कूपर जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक टेनिस खिलाड़ी थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में जारी नेचर क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कार्बन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी आई है? प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है 17%। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें इस रिपोर्ट की तो ये रिपोर्ट नेचर क्लाइमेट चेंज के द्वारा जारी की गई है और हाल ही में लॉकडाउन के चलते ये बताया गया है कि विश्व भर में कार्बन उत्सर्जन में 17% की कमी आई है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में ताइवान की राष्ट्रपति कौन बनी? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है ताई इंग वैन। तो ताई इंग वैन दूसरी बार ताइवान की राष्ट्रपति चुनी गई हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया से निर्यात पर 80% का टैरिफ लागू किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है चीन। लगभग हमारे सभी विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किस संस्थान के अनुसार भारत की जीडीपी दर निगेटिव रहने का अनुमान है? प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए सभी 4 विकल्पों में आप हमें अपना सही आंसर कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।